सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी दर्शक बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज भदोही जिले की खबरों में एक बार फिर लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भदोही जिले के इस बड़ी खबर के साथ। भदोही जिले की सड़कों पर लगातार हादसे हो रहे हैं, जबकि यातायात जागरूकता को लेकर समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है। बावजूद आए दिन भदोही जिले की सड़कों पर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा सड़क हादसा औराई थाना इलाके के महाराजगंज में हुआ है, जहां 24 वर्षीय सोनू शर्मा नामक भाई की मौत हो गई है, जबकि उसकी 17 वर्षीय बहन राधा शर्मा घायल है। हादसा होते ही हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई थी। दरअसल वाराणसी चौबेपुर के मढ़नी निवासी सोनू शर्मा अपनी बहन राधा शर्मा को बाइक पर बैठाकर मिर्जापुर जा रहा था। महाराजगंज ओवरब्रिज पर जैसे ही चढ़ा तभी पीछे से एक अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गई। मौके पर ही सोनू शर्मा की जहां मौत हो गई, वहीं राधा शर्मा घायल हो गई थी। जहां सरकारी एम्बुलेंस से राधा शर्मा को सीएससी औराई लाया गया था। सूचना मिलते ही परिजन भी औराई पहुंच गए थे। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और सीसीटीवी के जरिए धक्का मारने वाले वाहन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हादसा रविवार शाम 4 बजे का बताया गया है। रविवार की रात असनाव बाजार से सटे पूरे मुड़िया गांव में सियार ने एक महिला पर उस वक्त हमला कर दिया जब महिला अपने घर में बैठकर मोबाइल पर बात कर रही थी। हमले से पूरे मुड़िया गांव के गौड़ बस्ती में हड़कंप मच गया था। पूरे मुड़िया गांव के गौड़ बस्ती निवासी रामधनी गौड़ की 45 वर्षीय पत्नी फूलन देवी अपने कच्चे मकान में बैठकर मोबाइल पर बात कर रही थी, जबकि उनके परिवार के सदस्य दूसरे कमरे में मौजूद थे। तभी अचानक सियार ने घर में घुसकर हमला कर दिया। हालांकि हमले में फूलन देवी बाल बाल बच गई हैं। शोर सुनकर फूलन देवी का बेटा मनीष गौड़ व भतीजा आयुष गौड़ लाठी डंडा लेकर पहुंच गया और किसी तरह सियार को घर से बाहर निकाला। हालांकि सियार लगातार हमला कर रहा था। सियार के हमले से गौड़ बस्ती में रात को हड़कंप मच गया था। 77वें गणतंत्र दिवस पर भदोही जनपद पुलिस की ओर से 18,40,000 का उपहार 115 लोगों को दिया गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस की ओर से मिले इस उपहार से 115 लोगों के चेहरे खिल गए और जनपद पुलिस का आभार जताया है। दरअसल यह पूरा मामला है खोए पड़े, गुम व चोरी हुए मोबाइलों का, जहां ज्ञानपुर, गोपीगंज, कोइरौना, भदोही, चौरी, औराई, ऊज, सूर्या दुर्गागंज जैसे इलाके में कुल 115 लोगों के मोबाइल अलग अलग तरीके से गुम हो गए थे। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर इन खोए हुए मोबाइलों को तलाश कर उनके मालिकों को रविवार को पुलिस लाइन ज्ञानपुर में बुलाकर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने अपने हाथों से सौंपा है। बरामद मोबाइलों की कीमत 18,40,000 बताई गई है। गुम मोबाइल पाकर मालिकों के चेहरे पर खुशियां साफ देखी गई। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का गोता लगाने वाले नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी की उस वक्त घिघी बंध गई जब ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद व विधायक दीनानाथ भास्कर ने ईओ को बैठक में खड़ा कर क्लास लेने लगे। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद अपने कारनामों को लेकर इस वक्त सुर्खियों में है। भाजपा के ही 3 सभासदों ने बिगुल फूंक रखा है। इन्हीं सभासदों की शिकायतों को सांसद व विधायक ने संज्ञान में लेते हुए अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह यादव को दिशा की बैठक में ही खड़ा कर दिया था और जब पूछा कि बिना बोर्ड की बैठक किए कैसे टेंडर व कार्यों की स्वीकृति की गई, इतना सुनते ही ईओ थर-थर कांपने लगे और घिघी बंध गई। सांसद व विधायक ने निर्देश देते हुए कहा कि बिना बोर्ड की बैठक हुए किसी भी टेंडर व कार्य स्वीकृत न होने पाए। अगर ऐसा हुआ तो जांच
होगी। इसी तरह 452 आउटसोर्सिंग में आरक्षण के नियमों की अवहेलना करने पर भी औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने नाराजगी जताई है। कहा कि बैठकों में महिला जनप्रतिनिधि ही बैठेंगी। फिलहाल दिशा की बैठक में अधिशासी अधिकारी की घिघी बंध गई थी। गुमशुदा 11 साल के बच्चे को भदोही कोतवाली पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अपने बच्चे को पाकर परिवार के लोगों के चेहरे पर जहां मुस्कान लौट आई, वहीं पुलिस का आभार भी जताया है। यह पूरा मामला भदोही शहर के मेन रोड मर्याद पट्टी का है। अजय मुदनवाल का 11 वर्षीय बेटा विष्णु मुदनवाल भदोही शहर के ही दरोपुर सब्जी मंडी के पास मौजूद अपने स्कूल गया था। वह कक्षा 5 का छात्र है। स्कूल से घर नहीं पहुंचा। परिजन परेशान हो गए, जहां परिजनों ने भदोही कोतवाली पुलिस को सूचना दी। बच्चे को तलाशने की जिम्मेदारी धौरारा चौकी इंचार्ज राम लक्ष्मण यादव को मिली थी। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्र के निर्देश पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत चौकी इंचार्ज राम लक्ष्मण यादव बच्चे की तलाश में जुट गए। सूचना के 3 घंटे के अंदर ही भदोही पुलिस ने बच्चे को बरामद कर परिवार को सुपुर्द कर दिया था। गोपीगंज के ककराही नई बस्ती निवासी स्वर्गीय सतीराम की पत्नी धर्मा देवी ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही धर्मेंद्र चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि घर में रखे बड़े बक्से को तोड़कर आग लगा दी गई है। धर्मा देवी ने धर्मेंद्र चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि रात में पहुंचकर इसने बक्से को तोड़कर आग लगाई है, जिसमें रखा रजाई गद्दा कपड़ा जलकर खाक हो गया है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए धर्मा देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भदोही के लाल शहीद सुलभ उपाध्याय के स्मारक स्थल पर पहुंचकर लोगों ने अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी है। BNGIC मैदान में मौजूद शहीद सुलभ उपाध्याय स्मारक स्थल प्रतिमा पर जनपद स्तरीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां जिलाधिकारी शैलेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल व जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने स्मारक स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया था तथा दीपक जलाकर अमर सेनानियों को नमन किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर देश की आजादी और भारतीय गणतंत्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। इस मौके पर DIOS अंशुमान, प्रधानाचार्य आलोक तिवारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी रवि तिवारी भी मौजूद थे। भदोही शहर के पचभैया मोहल्ले में मौजूद मदरसा प्राइमरी इस्लाह में जश्न दस्तारबंदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 5 तालिबे इल्म को मुकम्मल कुरान हिफ्ज करने पर इमामा शरीफ बांधकर सनद देकर सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया था। उसके बाद मदरसे के बच्चों ने जब नात पढ़ी तो लोग वाह वाह करने पर मजबूर हो गए, जहां मदरसे के सदर हाजी यूसुफ इमाम सिद्दीकी ने 5 हाफिज छात्रों को, जिसमें अबू बकर, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद महताब, सालिक आजम, जकाउल्लाह को दस्तार बांधकर हाफिज का सनद देते हुए माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर हाजी इमाम बेग, हाफिज शमशाद हुसैन, अजहरी, मुसीर इकबाल, शाहिद खान व प्रिंसिपल मौलाना फजले रसूल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के अमवा माफी गांव में पिछले 3 दिनों से बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपने अपने घरों से भी निकलने में खौफ खाने लगे हैं। इलाके के वकील दुबे ने बताया कि पिछले 3 दिनों से अमवा माफी गांव में बंदरों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और यह बंदर लोगों पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। बंदरों के आतंक से इलाके में भय का माहौल कायम हो गया है। अमवा माफी गाँव के कन्नौजिया व नाई बस्ती में दर्जनों लोगों को अब तक यह बंदर घायल कर चुके हैं। साथ ही इन बंदरों के हमले में कई पशु भी घायल हुए हैं। इलाके के लोगों ने वन विभाग से बंदरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भदोही कोतवाली पुलिस ने भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्रकाशपुर के कोटेदार कमलेश कुमार पांडे व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ 419, 420 सहित 9 अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। प्रकाशपुर के ही निवासी विजय कुमार तिवारी ने अपने अधिवक्ता के जरिए माननीय न्यायालय में
प्रार्थना पत्र देते हुए गुहार लगाई थी कि कोटेदार कमलेश कुमार पांडे ने स्वर्गीय राधेश्याम दुबे के नाम पर छल कपट जालसाजी व धोखाधड़ी कर कई कुंतल खाद्यान्न उठाया है और कालाबाजारी कर गबन किया गया है। विजय कुमार तिवारी ने कहा कि इसकी शिकायत आपूर्ति निरीक्षक भदोही समेत उत्तर प्रदेश स्तर के अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब माननीय न्यायालय के आदेश पर कोटेदार कमलेश कुमार पांडे व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भदोही कोतवाली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खनन माफिया रात के अंधेरे में बेखौफ होकर अवैध मिट्टी खनन जैसे कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। अवैध मिट्टी खनन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए जिले का खनन विभाग अब रात में भी छापेमारी कर इनके मकड़जाल को ध्वस्त करने में जुट गया है। ऐसा ही एक मामला दुर्गागंज के छनौरा गांव से सामने आया है, जहां खनन विभाग ने स्थानीय पुलिस के साथ छनौरा गांव में छापेमारी की है, जहां अवैध रूप से मिट्टी खनन का काम चल रहा था। टीम ने एक ट्रैक्टर व खनन में लगे अन्य उपकरणों को कब्जे में लेते हुए सीज किया है। इलाके के लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से छनौरा गांव में रात के अंधेरे में अवैध मिट्टी खनन का कार्य चल रहा था। सुरियावा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पट्टी बिजाव पंचायत भवन के सामने रविवार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस प्रतियोगिता में पट्टी बिजाव इलाके में संचालित होने वाले सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के 280 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था, जहां छात्र छात्राओं ने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया। कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। आयोजक राकेश पाल ने बताया कि 10 फरवरी को परीक्षा का परिणाम घोषित कर होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। बताया कि बच्चों में बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए इस तरह की परीक्षा आयोजित कराई जाती है। परीक्षा संपन्न कराने में धीरज पाल, महेंद्र यादव, दिनेश गौतम, सुरेश चौहान आदि मौजूद रहे। रविवार को भदोही जिले के ज्ञानपुर व ऊज इलाके के 2 अलग अलग स्थानों पर उल्लू पाए गए हैं। दोनों उल्लू घायल हालत में पाए गए थे। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। पुलिस के सहयोग से वन विभाग की टीम भी पहुंच गई थी। उल्लू मिलने की पहली घटना ज्ञानपुर के बैराखास गांव की है, जहां विकास उपाध्याय ने गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास घायल हालत में एक उल्लू को पाया था, जहां गांव के संजय उपाध्याय, तरुण उपाध्याय, आरिफ हलीम के सहयोग से पुलिस के साथ वन विभाग को भी सूचना दी गई थी। यह उल्लू पहाड़ी बताया गया है। इसी तरह उल्लू मिलने की दूसरी घटना ऊंच के पिलखुना पूरे नगरी गांव की है, जहां गोविंदा गौतम ने बताया कि गांव के एक खेत में घायल उल्लू पड़ा था। हालांकि दोनों स्थानों पर मिले उल्लू को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई थी। मिला उल्लू कौतूहल का विषय बना रहा। रेलवे विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते गोपीगंज का ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन बदहाली का दंश झेल रहा है। गंदगी से पटे पड़े शौचालय, कूड़ा करकट, पान, गुटखा, पीक और प्लेटफार्म पर फैली गंदगी ही ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन की पहचान बन गई है। इस बात से आने वाले यात्रियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस दौरान माघ मेला भी चल रहा है। स्टेशन पर आई यात्री आशीष कुमार दुबे बताते हैं कि शौचालय की गंदगी व बदबू से इसमें जाना दुश्वार हो गया है। स्वच्छता के नाम पर ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। कहा कि यहां साफ सफाई का घोर अभाव है। नियमित साफ सफाई न होने से स्टेशन गंदगी के अंबार में तब्दील हो गया है। आशीष कुमार दुबे ने रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए साफ सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। रविवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत आने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज के बगल निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास व मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। औराई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गिरबड़ा गांव में इन तीनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। डीएम के निरीक्षण में मल्टीपर्पज हॉल में
में ईंटों की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई है, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई है और निर्देश दिया है कि घटिया सामग्री का प्रयोग किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी कार्यदायी संस्था के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि तत्काल खराब ईंट को हटाते हुए बढ़िया ईंट लगाई जाए, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। डीएम के निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। गोपीगंज के जगन्नाथपुर अमवा गांव में बेखौफ होकर पिछले कुछ दिनों से अवैध मिट्टी खनन का काम किया जा रहा है। इन मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टरों से हमेशा हादसे का डर बना रहता है। जगन्नाथपुर के रहने वाले सुभाष कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जगन्नाथपुर अमवा गांव में 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों को लगाकर दिन रात अवैध मिट्टी खनन का काम किया जा रहा है। तेज रफ्तार के साथ मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर गांव में दौड़ते रहते हैं, जिससे हादसे का भय बना रहता है। लोग डरवश अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते हैं। स्कूली बच्चे भी स्कूल कोचिंग जाते हुए भय खाते हैं। सुभाष कुमार ने भदोही जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवैध मिट्टी खनन में लगे माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। रविवार को बाबा जय गुरुदेव के भक्त ज्ञानपुर के साईं धाम मंदिर के पास से शाकाहारी सदाचारी शराब निषेध यात्रा निकाली थी। यात्रा डॉक्टर विजय श्रीवास्तव के आवास से निकली थी, जो ज्ञानपुर के पुरानी बाजार, पशु अस्पताल, पुरानी तहसील, बालीपुर, हॉस्टल चौराहा, भुड़की होते हुए पुनः साईं धाम मंदिर के पास डॉक्टर विजय श्रीवास्तव के आवास पर पहुंचकर सत्संग सभा में तब्दील हो गई, जहां जिलाध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य ने बाबा जय गुरुदेव महाराज के वचनों से दूर दराज से आए भक्तों को अवगत कराया था। कहा कि सभी बुराइयों की जड़ शराब है। कहा कि शाकाहार से ही मनुष्य स्वस्थ व अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। इस मौके पर राकेश यादव, शोभनाथ पाल, संतलाल, इंद्रजीत यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के दरुपुर मर्याद पट्टी रामलीला मैदान में पतंजलि योग समिति की ओर से जहां समरसता भोज का आयोजन किया गया था, वहीं इसी मैदान से आरएसएस द्वारा साहसिक साइकिल यात्रा भी निकाली गई थी। समरसता भोज में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर खिचड़ी खाई थी, जहां लोगों ने आपसी भाईचारे, सद्भाव और समरसता का संदेश दिया। इस मौके पर संदेश योगी, पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, दिलीप गुप्ता, राजू मदनवाल आदि मौजूद रहे। इसी तरह रामलीला मैदान से ही आरएसएस द्वारा साहसिक साइकिल यात्रा निकाली गई थी। यात्रा भदोही के मेन रोड, रजपुरा चौराहा, सरोही बाजार होते हुए उजेठा कामाख्या मंदिर पर पहुंचकर समापन किया गया था। इस मौके पर आशीष चौहान, गुलशन, अमन, विनीत बरनवाल आदि मौजूद रहे। मतदाता जागरूकता को लेकर भदोही जिले में अलग अलग रैली निकाली गई थी। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान से मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। कार्यक्रम में जिले भर के परिषदीय स्कूल के शिक्षक पहुंचे थे, जहां शपथ दिलाते हुए जिलाधिकारी ने रैली को रवाना किया था। ज्ञानपुर नगर में भ्रमण करते हुए पुनः खेल मैदान में पहुंचकर संपन्न हुई। इसी तरह जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कंसापुर के विकास भवन में पहुंचकर मतदाता जागरूकता को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शपथ भी दिलाई थी। इस कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी तरह राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर भदोही के रामरायपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से भी जागरूकता रैली निकाली गई थी। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मतदाता सूची सुधार के लिए अब भदोही के BLO पसीना बहा रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा रविवार को भदोही शहर के वार्ड नंबर 28 मोहल्ला जमुन के मतदाता सूची को लेकर देखा गया, जहां भदोही शहर के पायल टाकीज MA समद इंटर कॉलेज में एक शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में खुद सभासद के भावी प्रत्याशी अकील खान मौजूद रहे। निगरानी में मतदाताओं के फॉर्म जमा कराए जा रहे थे। मतदाता सुधार शिविर में BLO रूबी बानो, जयप्रकाश, नूरजहां और लक्ष्मीकांत की भूमिका सक्रिय रही।
1 साल की धन्विका का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ परिवार के लोगों ने मनाते हुए केक काटा और लंबे उम्र की कामना की। कोरोना के सिमरात निवासी सपन चौधरी व सुमन देवी के 1 वर्षीय बेटी धन्विका का जन्मदिन मनाया गया। सुबह 11 बजे से ही धन्विका का जन्मदिन मनाने के लिए एक भव्य पंडाल सजाया गया था। बेटी के जन्मदिन पर परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने डीजे के धुन पर जमकर ठुमके भी लगाए थे। गांव गिराव पास पड़ोस समेत धन्विका के ननिहाल से भी लोग पहुंचे थे, जहां सामूहिक भोज में लोगों ने लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया और धन्विका को सोने की चैन, चांदी के कंगन, कपड़ा, खिलौना जैसे ढेरों उपहार मिले थे। इस मौके पर दादा रामजी चौधरी, दादी प्रभावती सहित हरवेंद्र प्रताप, कोमल, पन्नालाल चौधरी आदि मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज कालीन नगरी जनपद भदोही गणतंत्र दिवस के धूम में सराबोर नजर आ रहा है। जिले में बड़े ही उत्साह के साथ शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया गया। सत्यम न्यूज की खबर अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें